नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के लिए आने वाला सप्ताह 30 जून से 6 जुलाई का समय कैसा रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मेष राशि के जो स्वामी ग्रह है मंगल इस समय पंचम भाव में गोचर है। पंचम भाव में जब भी कोई ग्रह जाता है तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। तो लग्न एक तरीके से मजबूत है। लग्न मजबूत होने का अर्थ होता है कि आपका मनोबल इस समय स्ट्रांग रहेगा। और दूसरी तरफ देखिए, तृतीय भाव में सूर्य और बृहस्पति भी है। 3, 6, 11 में सारे पाप ग्रह बहुत अच्छे होते हैं और ये आपको किसी काम को करने के प्रति पूरा डिटर्मिनेशन देता है। दृढ़ निश्चय के साथ व्यक्ति अपना काम कर पाता है जब उसका तीसरा भाव एक्टिवेट रहता है। एक और जो बहुत अच्छी बात है कि राहु इस समय आपके एकादश भाव में है। एकादश भाव में जब राहु स्थित होते हैं तो एकादश भाव में भी राहु की स्थिति को बहुत बढ़िया माना गया है। हालांकि राहु अपने शत्रु ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र में है फिलहाल, तो उसको ये बृहस्पति के नक्षत्र में होना बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन बृहस्पति चूंकि भाग्येश भी है तो राहु एकादश भाव में वैसे ही राजयोग कारक है। भाग्य का भी थोड़ा सा संबंध उनसे बन गया तो कहीं ना कहीं भाग्य बढ़ाने वाली स्थिति भी है। तो ओवरऑल तो ये समय आपके लिए अभी काफी अच्छा बन रहा है। लेकिन एक चीज और है कि इस समय आपको 12वें घर में शनि का गोचर है। ये आपकी साढ़े साथी की शुरुआत है। और शुरुआत में ही देखिए, शनिदेव इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। ये शनि का स्वयं का नक्षत्र होता है। खुद के नक्षत्र में शनिदेव और अधिक बलवान हो जाते हैं। बलवान शनि की वजह से कहीं ना कहीं जो द्वादश भाव से जुड़े जो नकारात्मक फल हैं वो थोड़े से आपको अभी मिल सकते हैं। क्या क्या फल होते हैं? 12वें घर में शनि पाँव से जुड़ी समस्याएं देते हैं। पैर में दर्द दे सकते हैं किसी तरह का। फालतू के एक्सपेंसेस बहुत हो सकते हैं कि चाहते हुए भी पैसा नहीं बचे या किसी गलत कार्य में खर्चा हो जाए। ऐसे किसी कार्य में जिसमें आप करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपका खर्चा हो जाए। तो विशेष तौर पे देखिए, जो लोग बिजनेसमैन है जिनका कुछ ऐसा काम है कि बार बार इन्वेस्ट करना पड़ता है कुछ उनको, उन लोगों को भी बहुत सेफ्टी के साथ रहना है क्योंकि शनि बहुत प्रबल है। खर्चे के घर में बैठे हैं, बेवजह का खर्चा आपका करवा सकते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। द्वितीय भाव में शुक्र की स्थिति बन रही है। दूसरे घर में जो शुक्र स्व राशि में शुक्र, वो भी द्वितीय भाव में शुक्र को बहुत अच्छा माना गया है। शुक्र ऐश्वर्य का कारक है। सुख समृद्धि पैसा ट्रेवल ये सब देते हैं। दूसरा घर जो होता है ये भी खान पान से संबंधित घर है। धन के संचय का भाव है। सेकंड हाउस में शुक्र स्वराशि का होने का अर्थ है कि राहु बृहस्पति सूर्य इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन से पैसा आएगा और वो पैसा आया हुआ आपसे जुड़ेगा भी। इस वीक में चंद्रमा देखिए क्या होता है कि डायरेक्टली आपके मन को इफेक्ट करता है। ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता है। जैसा आपका डिसीजन है, जैसे आपके मन में विचार है, वैसा ही आप निर्णय लेंगे, वैसा ही आपका एक्शन होगा। इस वीक में चंद्रदेव पंचम षष्ठ और सप्तम 3 भावों में गोचर करेंगे अपना। पंचम भाव में क्षीण चंद्रमा को अशुभ माना जाता है। बाकी 5वें घर में चंद्रमा अच्छे होते हैं। तो चंद्रमा पंचम भाव में बैठकर कहीं ना कहीं आपके मन पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। छठे घर में चंद्रमा कंपटीशन की फीलिंग देता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, वो किसी के साथ भी कंपटीशन करने को तैयार होता है। कभी कभी देखा होगा कि पार्टनर्स के साथ में या जो प्रतिद्वंदी होते हैं अपने, उनके साथ भी व्यक्ति का मन करता है कि मेरे को इनसे आगे जाना है निकल के, तो वो और थोड़ा सा अपने प्रयास बढ़ा देता है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का एक पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। वीक का जो एंड रहेगा, जो लास्ट 4, 5 और 6 तारीख जो आपके सामने अभी है, इन 3 दिनों के अंदर चंद्रमा तुला राशि में शुक्र की राशि में रहेंगे। शुक्र की राशि में चंद्रमा को सम माना जाता है, ना शत्रु ना मित्र। लेकिन शुक्र क्योंकि एक शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह की राशि में चंद्रमा यात्राओं के भी कारक है। तो यहाँ बैठने के बाद वीक का जो एंड रहेगा, वीकेंड पे कोई यात्रा करवा सकते हैं आपकी। अपने चतुर्थ भाव से चतुर्थ में बैठे हुए हैं। चौथा घर होता है जमीन मकान प्रॉपर्टी इन सब चीजों का। चतुर्थ भाव से चतुर्थ में बैठने का सीधा असर अर्थ है कि इस सप्ताह में और विशेष तौर पे सप्ताह के अंतिम 3 दिनों के अंदर अगर आप कोई जमीन मकान प्रॉपर्टी इनसे जुड़ा कोई निर्णय लेने वाले हैं या उनको लेकर कोई कुछ बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है कोई काम आपका, तो वो काम अभी बन सकता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे केतु और मंगल अभी पंचम भाव में है। पंचम भाव पढ़ाई लिखाई का, पेट का, ज्योतिष में लिखा है यंत्रम मंत्रम तथा विद्या पुत्रश्चैव प्रबंधकम पुत्र राज्याभिभंशादीन पश्येत पुत्रालयात् बुध है। क्या अर्थ है इसका? कि व्यक्ति का जो यंत्र मंत्र संबंधी ज्ञान है, जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी, उसका विचार पंचम भाव से करते हैं।
बुद्धि का विचार पंचम भाव से करता है, पुत्र का विचार पंचम भाव से करता है और सस्पेंशन का विचार पंचम भाव से करता है। पेट से जुड़ी बीमारियों का विचार पंचम भाव से करता है। 5वें घर में इस समय सिंह राशि में, सिंह राशि खुद एक अग्नि तत्व की राशि है। केतु की जो नेचर है वो अग्नि तत्व वाला नेचर है। मंगल का भी नेचर अग्नि तत्व वाला नेचर है। इस राशि में स्थित होकर के कहीं ना कहीं ये कुछ नेगेटिव फल आपको देते हैं। पेट में गर्मी, जलन, एसिडिटी ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अगर कोई जो प्रेग्नेंट है, जो फीमेल सभी जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, उनको इस समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पंचम भाव में केतु मंगल का गोचर, वो भी सूर्य की राशि में, कभी कभी ये प्रेगनेंसी को भी खतरे में डाल देता है, मिसकैरेज होने की संभावना रहती है। तो थोड़ा सा अभी सावधानी के साथ अपना समय बिताइए। हो सके तो मेरा सजेशन तो आपको ये है कि मंगल और केतु की शांति के कुछ उपाय आप कर लीजिए। अपने सिर पे उसार के मसूर की दाल 1 सवा किलो हर मंगलवार दान करना शुरू कर दो। जो आपके हस्बैंड हैं उनसे कहिए कि वो हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें, थोड़ा सिंदूर या चौले का सामान चढ़ाएं, ऐसा कुछ भी वो कर सकते हैं। तो ये उपाय अगर आप करेंगे तो इससे भी आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है। इस सप्ताह में एक तरफ जहां आर्थिक फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं, संतान के साथ में आपके संबंध अच्छे होने की उम्मीद है। किसी प्रकार का ट्रैवल अगर आप करते हैं या व्यापार से जुड़ा कोई निर्णय आप लेते हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, 5th हाउस में केतु ग्रह को ब्रेक करने वाला माना गया है। केतु मोक्ष के कारक हैं, कभी कभी किसी चीज को ब्रेक कर देता है। पंचम में केतु केतु का गोचर भी चल रहा है, वो भी अग्नि तत्व की राशि में। तो जो आपकी लव लाइफ है, जो आपके रिलेशनशिप अपनी फ्रेंड के साथ में है, या जो भी आपका रिलेशनशिप चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं। थोड़ा संभल संभल के बातचीत करना, समय शांति के साथ निकाल देना। और बृहस्पति देव इस समय भाग्यस्थान पे दृष्टि डाले हुए हैं। कोई भी ऐसा काम जिसका बहुत समय से आपको इंतजार था और आपको करना था, वो काम, कोई स्टेप अगर आपको लेना है जिसमें आपको किस्मत की सहायता चाहिए, आप तुरंत उस काम को कर लीजिए। क्योंकि बृहस्पति आप देख सकते हैं कृत्तिका नक्षत्र में है। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य वैसे भी इस जन्म पत्रिका में पंचम भाव के स्वामी बने हुए हैं और सूर्य और बृहस्पति परम मित्र हैं। सूर्य राजा हैं, बृहस्पति उनके सेनापति हैं। इस नक्षत्र में, इस राशि में, इस भाव में स्थित होकर बृहस्पति की स्थिति बहुत ही अच्छी है। तो अभी भाग्य पूरा सपोर्ट करेगा। कोई भी काम अगर आप करेंगे बहुत आसानी से बनेगा। इस सप्ताह ओवरऑल सब चीजें ठीक है। केतु का कोई उपाय अगर आप करेंगे, गणेश जी की गणेश चालीसा का पाठ आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि केतु अभी लंबे समय तक यहाँ रहेंगे। तो अगर आप डेली करेंगे इस पाठ को तो आगे जाके इसके बहुत अच्छे फल आपको मिलेंगे। ये मैंने आपके बारे में सारा कुछ बताया है। जय श्री राम।